सिंगल एंट्री का अब 6 लाख है, सम नंबर 26 हम करा रहे हैं 26। तो उसमें ट्रेडिंग पीएल बना लो और डेटास में ओपनिंग बैलेंस है नहीं और क्लोजिंग बैलेंस 7,000 और यहाँ पे दिया डिस्काउंट कैश रिसीव फ्रॉम डेटा 27,000। डिस्काउंट अलाउड 280। सर है 26টা হয়ে গেছে 27টা হয়। डिस्काउंट अलाउड का बाद उधर देखो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स 22,400 टू बैंक अकाउंट 22,400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 240। क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिटर्स का डेबिट साइड टोटल 26,340 21,660 is the credit sale, the credit purchase। क्रेडिट परचेज निकल गया, बट क्रेडिट सेल निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 अननोन हो गया, जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल में चल जाते हैं। ट्रेडिंग पीएल में टू ओपनिंग स्टॉक तुम बोल रहे हैं तो इधर हम 4,400 4,400 टू परचेजेस 21,660 बाई सेल्स पता नहीं कैश और क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 जीपी सीडी ये भी पता नहीं है। तो यहाँ पे नीचे लाइन में बोला ट्रेडर सेल्स गुड्स कैसे बोलते होता है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, बट सेल पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे नीचे साइड में। हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। 25% सेल बोला मतलब सेल इज 100, प्रॉफिट इज 25, कॉस्ट इज 75। हम लोग को ये तीनों में कोई भी एक चीज पता चल जाएगा, हम लोग का सारा चीज निकल जाएगा। कॉस्ट पता चलने से भी निकलेगा, प्रॉफिट पता चलने से भी निकलेगा। बट आपको कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 4,400 प्लस परचेजेस 21,660 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5,000, 21,060 इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब पता चल जाए तो हम ये लाइन में अप्लाई कर देंगे। जब कॉस्ट 75 सेल है 100, कॉस्ट 1 होने से 70 ठीक है 100 बाई 75, कॉस्ट 21,060 होगा तो क्या होगा 100 बाई 75 इंटू 21,060 सेल्स निकल जाएगा। 28080 इज द सेल्स, टोटल सेल्स 28080। टोटल सेल जब निकाल गया उसका 25% होगा जीपी, तो टोटल सेल्स का 25% लगा दो। 28080 का 25%,
7020, 33080 is the total by GPBD 7020। आप सारा एक्सपेंसेस डालेंगे। डिस्काउंट अलाउड 280, टू डिस्काउंट अलाउड 280, टू सैलरीज। ये जो सैलरीज तुम देखो, जो हम लोग का ईयर एंड हो रहा है जून में, ये मई तक दिया, 11 मंथ का दिया, जून में ईयर एंड हो रहा है ना, तो सैलरी 2200 दिया, दैट इज 1100, 11 मंथ का। एड आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का होगा, 2200 हो रहा है 11 मंथ का, तो एक मंथ का कितना 200, 2400। टू रेंट 400 दिया। ये जो 400 दिया है, तुम देखो अप्रैल तक दिया, अप्रैल तक मतलब 10 महीने का दिया, मतलब 2 महीने बाकी है, ऐसे सोचना है। तो एड आउटस्टैंडिंग होगा, 400 हो रहा है 10 महीने का, तो 2 महीने का कितना 80, 480। पूनम तुम्हारा वहाँ पे होगा ही नहीं, बहुत जगह चाहिए, और भी बहुत कुछ है सर किए हैं बाकी सब। तो भी जगह चाहिए। बीच बीच में डालो, ऊपर में, ऊपर नीचे जहाँ पे मिले। हाँ जहाँ मिल जाओ तो कर लेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट 180, 180 नीचे देखो आउटस्टैंडिंग दिया है, एडवर्टाइजमेंट 20 आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग 20, 200, टू जनरल एक्सपेंस 160, टू रिपेयर्स 270, बाय डिस्काउंट रिसीव 240, टू ट्रैवलिंग 140, टू लाइटनिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी छूट है। लाइटनिंग कितना 60, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडिशनल 160 और 15 आउटस्टैंडिंग। प्रिंटिंग स्टेशनरी यहाँ पे दिया 160, एड आउटस्टैंडिंग 15, 175। आप एडजस्टमेंट करते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज 5% ऑन डेटास, क्लोजिंग डेटास का पर करो तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज आरबीडी, क्लोजिंग डेटा कितना है 7000 का 5%, 350। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्रेडिट है 2.5% बाई रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3700 है, इंटू 2.5%, 93 और 92.5, 92 भी लिख सकते हैं जो मर्जी। इसके बाद फर्नीचर का पर डिप्रीशिएशन 10%, टू डिप्रीशिएशन फर्नीचर ओपनिंग में कितना है, फर्नीचर का डिप्रीशिएशन 10%, 600 है ना, उसका पर डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 60, टू डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कैपिटल पता नहीं है। जब कैपिटल पता नहीं रहेगा तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 14। बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 14। ओपनिंग ऐसे माने लायबिलिटी कर देंगे। फर्नीचर 600, फर्नीचर 600, स्टॉक 4400, स्टॉक 4400, डेटर्स 9400, डेटर्स 9400। डेटर्स 9400 मिला कहाँ? डेटर्स तो क्वेश्चन मार्क है, डेटर्स क्वेश्चन मार्क है। और क्या दिया? कैश 80, कैश 80, बैंक 600, बैंक 600, क्रेडिटर्स 4680, कैपिटल। दो अननोन हो गया तो डेटर्स चाहिए, तो नहीं तो कैपिटल नहीं निकलेगा। पर डेटर्स अकाउंट से दो अननोन है, ओपनिंग बैलेंस सारा क्रेडिट है, कोई भी एक पता रहता तो एक निकल जाता, वो भी अननोन है। तो आपको क्रेडिट सेल, आपको डेटर्स चाहिए तो क्या चाहिए? ओपनिंग डेटा चाहिए तुमको तो क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल चाहिए तो हमको टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल तो दिया हुआ है, टोटल सेल तो दिया हुआ है, ये टोटल सेल्स है। हम लोग को कैश सेल निकल जाता है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो कैश सेल नहीं दिया है तो हम लोग कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनाओ, कैश बुक। हाँ, बोलो। हम लोग कैश बुक बनाएंगे, कैश बैंक कॉम्बाइन। क्यों? कौन सा पेमेंट चेक में हुआ, कौन सा कैश में हुआ बोला है? नहीं बोला। कॉन्ट्रा एंट्री बोला नहीं है। तो हम कैश बैंक को एक साथ करेंगे, ओपनिंग कैश बैंक और क्लोजिंग कैश बैंक। ठीक है। टू बैलेंस BD 680, 600 प्लस 80, 680। ये छोड़ के ट्रांजेक्शन दे रहे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर टू डेटर्स 27,000, इसके बाद डिस्काउंट वालों कैश बुक में नहीं आता है। इंट्रोड्यूस कैपिटल 400 है, टू कैपिटल 400, टू कैपिटल 400। इसके बाद बाई सैलरी 2200, बाई रेंट 400, बाई एडवर्टीजमेंट 180, बाई जनरल एक्सपेंस 160, बाई रिपेयर्स 270, बाई प्रिंटिंग 160, बाई ड्राइंग्स 1320, बाई क्रेडिटर्स 22,400, बाई डिस्काउंट इस तो नहीं आएगा, बाई ट्रैवलिंग 140, बाई लाइटनिंग 60 और बाई बैलेंस CD। CD मतलब कैश बैंक को जोड़ के 3820 प्लस 170, 3820 प्लस 170, 3990।
आज कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 31280 31280 टू कैश सेल 3200 बैलेंस शीट फिगर 3200 कैश सेल निकल गया। तो कैश सेल 3200 आया। ये ट्रेडिंग में कैश सेल डाल दो। ट्रेडिंग अकाउंट जो जहाँ पे डाले वहाँ पे कैश सेल डाल दो। कितना 3200 और टोटल सेल से माइनस कर दे क्रेडिट सेल निकल जाएगा 24,880 क्रेडिट सेल निकला। एक क्रेडिट सेल को हम लोग डेटा अकाउंट में डाल देंगे। डेटा अकाउंट में क्रेडिट सेल डालो कितना होगा 24,880। अब अपनी डेटा प्रॉब्लम नहीं है 34,280 टोटल 9,400 is the opening data। ओपनिंग डेटा 9,400 निकल गया। तो ओपनिंग डेटा को हम लोग कहाँ डाले ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं 9,400 जो मिसिंग था हम लोग का। अब कैपिटल निकल जाएगा। आप एसेट से जोड़ो 15080 टोटल कैपिटल क्या आ रहा है 10,400 इज द कैपिटल बैलेंस शीट फिगर 10,400 बैलेंस शीट फिगर 10,400 कैपिटल आ गया। इसको हम लोग वहां पे डाल देते हैं लायबिलिटी में 10,400। हम लोग का रुक गया था कहाँ पे पीएल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह। इंटरेस्ट कैपिटल कैसे हम लोग को समझ में आया देखो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो क्या चाहिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए तो डेटास चाहिए। डेटास चाहिए तो हमको क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल चाहिए तो हमको कैश सेल चाहिए कैश बुक बनाए समझे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10,400 का 5% और इंट्रोड्यूस कैपिटल है ना 400 उसके ऊपर 5% करके 6 महीने का कितना आ रहा है 530 अप टू नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। टोटल 7353 टोटल 7353 2240 नेट प्रॉफिट 240 2,248 इज द नेट प्रॉफिट। 2248 और 47 भी कर सकते हो। यहाँ पे 93 लेने से 48 होगा 2248 नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड नेट प्रॉफिट जोड़ो 2248 लेस ड्राइंग्स 1320 drawings add interest on capital 530 करके बाहर फर्दर कैपिटल विड्रॉ फादर कैपिटल 400 है। फादर कैपिटल 400 है 12258 इधर आ रहा है 12258 क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3700 लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स 3607 आउटस्टैंडिंग कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी है सैलरी 200 आउटस्टैंडिंग रेंट 80 एडवर्टाइजमेंट 20 आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग और स्टेशनरी 15 आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 15 ऐसे साइड में फर्नीचर फर्नीचर
600 less depreciation 60 540 और स्टॉक 5000 डेटर्स 7,000. क्लोजिंग डेटा 7000 लेस पीबीडी 350. 6650. क्लोजिंग डेटा 6650 Cash 170. क्लोजिंग कैश 170 क्लोजिंग बैंक 3820. 3820 और तो कुछ है नहीं। Total 16180. वन 16180 सम नंबर 27 अभी करते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट तुमको दे दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल बोला। जो जो चीज देखना है, पेमेंट्स फॉर परचेज ऑलवेज मेड बाय चेक, गुड्स आर सोल्ड कैश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक्स ओनली, मतलब कैश कलेक्शन और डेटा चेक में ही होगा। It is the practice of COS to send to the bank every weekend the collections of the week after paying every week. Salary 300 to clerk, sundry expense 50 and personal expense 100. Every week में इतना काट के बाकी पैसे बैंक में डालता। एनालिसिस ऑफ द पासबुक 13 वीक्स पीरियड 30 जून 13 वीक्स का ये होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, रेंट अप टू दिस, डिपॉजिट टू बैंक इंक्लूड 30,000 रिसीव्ड ऑफ डेटर बाय चेक, स्टॉक डेटर क्रेडिट बोला। ऑन द इवनिंग ऑफ द 30 जून 14 द कैशियर एब्सकॉन्डेड, मतलब चोरी कर लिया, विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बॉक्स में सीधा सब चोरी कर लिया। There is no cash deposit in the weekend on that date. Prepare the account of cash defalcated by the cashier with the cash book से निकलेगा और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। तो डेटाज अकाउंट बनाओ। डेटाज अकाउंट में ओपनिंग डेटाज तो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, टू बैलेंस बीडी 25,000, और क्लोजिंग डेटा नीचे दे दिया बाय बैलेंस शीट ही 30,000। ये जो बाय बैलेंस शीट 30,000 यहाँ पे दिया है ना। और क्रेडिटर फॉर गुड्स मीन्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग दिया 36,500 क्रेडिटर, टू बैलेंस शीट 36,500 और बाय बैलेंस शीट ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है बोलो 20,500 और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे बोल ही दिया है। कितना बोला आकाश? बाय चेक में, बाय बैंक 30,000, 30,000 बाय बैंक 30,000, हो गया। टोटल 60,000 टोटल 60,000 और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल 35,000 क्रेडिट सेल सेल सर 35,000 35,000 बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद
यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 75,000, क्रेडिटर्स टू बैंक टू बैंक 75,000, और कुछ है नहीं है, टोटल हो रहा है नहीं है सर, 1,11,500. बाय क्रेडिट परचेज By credit purchase 91,000. $91,000 sir. बैलेंसिंग फिगर, इसको ट्रेडिंग पीरियड में डाल दो। टू ओपनिंग स्टॉक 70,000, 70,000. टू परचेजेस कितना 91,000, 91,000. बाई सेल्स, यहाँ पे सेल्स में कैश क्रेडिट है, Cash credit. कैश सेल नहीं है सर. क्रेडिट 35,000, क्रेडिट सेल पता नहीं है, क्रेडिट सेल पता है, कैश सेल पता नहीं है, आई तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 40,000. 40,000 क्लोजिंग स्टॉक, जब तक कैश सेल नहीं निकलेगा जीपी कैसे होगा? सर जीपी सेल्स परसेंटेज से बोल दिया सर. राइट 3% on sale. राइट, कॉस्ट ऑफ जीपी 20% ऑन सेल, तो जैसे लास्ट समय किए थे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, 20% सेल में सेल इज 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000 प्लस परचेज इज 91,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40,000, कितना हो रहा है? तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,21,000 है ना, जिसका कॉस्ट प्राइस 80, सेल होगा 100, 1 होने से 100/80, और कॉस्ट प्राइस जब 1,21,000 तब सेल कितना होगा 100/80 इंटू 1,21,000, टोटल सेल्स 1,51,250. 51,250 total sales. 1,51,250 is the total sales. कैश सेल होगा सर 1,16,250. 1,16,250 cash sale. Total 1,91,250. 191,250. जीपी सर 30,250. जीपी होगा 30,250. तो जीपीबीडी करो बाई जीपीबीडी 30,250. आप पीएल रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस डालो, बोलो क्या क्या होगा पीएल में? सैलरी होगा, टू सैलरी, हाँ सर 2 सैलरी 300 into 13. 13 इंटू 300, 13 वीक्स का कर रहे हैं 3,900, टू सैलरी एक्सपेंस, Yes sir. 15 to 13 650. सैलरी एक्सपेंस होगा 15 टू 13 वीक्स 650, 650. और
सन्डे एक्सपेंस, ये तो पर्सनल एक्सपेंस नहीं आएगा। टू रेंट सर, अब यहाँ rent। पे नीचे दिया रेंट पेमेंट क्या अप टू 30 जून। हम लोग का ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून तक ही कर रहे हैं हम लोग। टू रेंट कितना होगा? 4000। सर 4000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था सर। आउटस्टैंडिंग है? हाँ सर, पिछले साल का 1000 रुपये। हाँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट में 4000। ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट है 1000। तो ये तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000। 12 में जाएगा 3000। और यहाँ पे क्या होगा? टू कैश लॉस्ट और डिफॉल्टेड, जो मर्जी लिख सकते हो। चोरी कर लिया, चोरी। कैप्स यहाँ पे दिया एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड दिया। कैश एब्सकॉन्डेड, वो लेने से ही तब जाके आंसर आएगा। ओके, तो इसके लिए हमको कैश बुक बनाना है। कैश बुक बनाओ। डबल कॉलम, कैश चोरी पकड़ने के लिए कैश बुक डबल कॉलम बनाना होगा। इसमें हो जाएगा। हो जाएगा। कैश बैंक, ओके। कैश बुक बोलो। टू बैलेंस बीडी 2000 और 14500। 2000 और 14500 ओपनिंग कैश। इसके बाद बोला बाई सैलरी। क्लोजिंग कुछ दिया हुआ नहीं है। बाई सैलरी चेक में होगा तो 3900। 4000। एक मिनट, गलत हो रहा है। हाँ जितना सर, यहाँ पे इसी को बोला है। एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो। एडजस्टमेंट 3, ओके। इट वॉज द प्रैक्टिस पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 4, एवरी में बैंक में भेजते हैं कलेक्शन टू द वीकेंड, sent to the bank every weekend the collections of the week after paying। बाकी पैसे बैंक में डालते हैं ना, जैसे लास्ट डे हम एक करवाए थे। कैश सेल करके जितना मिलता है वहां से, मतलब यहाँ पे टू कैश सेल जितना मिलता है वहां से एवरी वीक में एक सैलरी काटते। कितना सैलरी कितना देते हैं? 3900। और क्या देते हैं? सैलरी एक्सपेंस कितना? 650। और क्या देते हैं? पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स कितना करके ड्राइंग्स होता है? 100 है। तो ड्राइंग्स कितना होगा? 13। हाँ सर, 1300 होगा 1300। ड्राइंग। बाकी पैसा बैंक में डालते बाय बैंक एवरी वीक में। क्या बोले, समझ में आया? 90। हाँ सर, हाँ सर। और बाकी सब चेक में हुआ है बाय क्रेडिटर्स। सर रेंट नहीं लिखे आप सर, रेंट। हाँ, बाय ऊपर से लिख रहे हैं। हाँ, बाय क्रेडिटर्स 75000 बैंक में। बाय रेंट होगा 4000। अमाउंट डिपोजिटेड इनटू बैंक,
अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कितना होगा, इंक्लूडिंग जो चेक आया वो भी बैंक में डाल दिया, कैश डिपॉजिट तो इनटू सर यहाँ बैंक तो बोला नहीं है ना सर कि रेंट चेक में दिया है। हाँ है। रेंट नीचे तो पासबुक का चीज सारा तो चेक में ही है, बट अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब क्या है, बैंक में जमा दिया, जानिए क्या है, बैंक टू कैश टू डेटा से जो भी मिला, डेटा से कितना रुपया मिला, डेटा 30,000। से डेटा से चेक कितना मिला, 30,000, 30,000 मिला तो कैश में रखते हैं और बैंक में डाल देते हैं, बोल दिया 1,25,000, समझे। मानो आज डेटा से चेक मिला, पूरा वीक में जो कलेक्शन होगा वहां से ये सब खर्चा करने के बाद बाकी पैसे बैंक में डाल देगा, इंक्लूडिंग चेक बोला। अल्टीमेटली कैश जमा किया बैंक में 95,000, आज चेक जमा किया 30,000। हम क्या क्या कैश डेटा से जब मिला वो आज रात को चेक मिला, मानो रात को अंदर बैंक खुला नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे, आज रात को कहाँ रखेंगे चेक, कैश बॉक्स में, कल जब जमा देंगे क्या होगा, कैश के साथ चेक एक साथ दोनों बैंक में जमा देंगे। तो भाई बैंक बोल के कॉन्ट्रा साइन दो 1,25,000 और टू कैश बोल के बैंक में डालो 1,25,000 कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा साइन, समझे। अच्छा कैश सेल तो पता है 1,16,250 है, तो आप कैश का डेबिट साइड जोड़ो, डेबिट साइड जोड़ो, सर हाँ 1,48,250। एक मिनट, 1,00,000 माइनस करो, 17,400 मिल गया सर। कितना बाय कैश है, 17,400 बाय कैश डिफॉल्टेड, बाय एब्सकॉन्डेड 17,400, नहीं तो बाय जो बाय बैलेंस सीडी होता उसका जगह एब्सकॉन्डेड लिखे, और बाय बैलेंस सीडी बैंक का निकलेगा, बैंक का टोटल हो रहा है 1,39,500, 1,39,500। अब बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 6500। 60,500। हाँ सर। 1,39,500 टोटल डाल दो सर। पीएल में, पीएल में 17,400 डाल दो, कैश एब्सकॉन्डेड 17,400। अब नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, पीएल क्रेडिट टोटल 30,250, टू डेट प्रॉफिट 5,300 सर। कितना है ना, 5,300, हाँ सर। नेट प्रॉफिट 5,300। अब बैलेंस शीट करते हैं, कैपिटल तो दिया है, कैपिटल 1,00,000, एड नेट प्रॉफिट 5,300 लेस ड्राइंग्स हाँ सर 1,300। 1,300, 1,04,000,
1,04,000 हाँ सर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 36,500 36,500 और क्या है, ऐसे साइड में जा रहे हैं। और कुछ फर्नीचर नहीं। कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। फर्नीचर 10,000, स्टॉक 40,000, स्टॉक 70,000, डेटर्स 30,000, 25,000। और बैंक कैश तो नहीं है, बैंक कैश तो चोरी हो गया। 6500, बैंक कितना निकला? 3500, 6500 सॉरी। 60,500। आप जोड़ो 1,45,000। 1,40,500। सर बोले ना सर, मेरा आंसर नहीं मैच करा था कि कैश डिफॉल्टेड वाला। हाँ, अरे सर हम रेट को ना सर कैश में डाल दिए थे गलती से, इसीलिए ना सर बार बार डिफरेंस आ जा रहा था। 40,500। 95,000। हाँ सर 95,000 लेके भी अगर करते हैं ना सर तो आंसर तो आ भी मैच हो जाता। जाएगा हाँ, सर। आंसर वो आ जाता। बात सही है। हाँ तो हम वैसे ही कर रहे थे सर, तो मेरा हम खाली ना गलती से रेंट हम देखे नहीं, पासबुक वाला ध्यान नहीं दिए, तो सर वही वाला सर हम रेंट में नहीं डाले बोल के मेरा कैश बैंक आ रहा था हाँ, 64,500 यहाँ पे और आपका इधर पे बोल ज्यादा दिया। हो जा रहा था। इट वाज द प्रैक्टिस, ये पढ़ना चाहिए। ठीक है।